नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा कि वीरता और पराक्रम में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय युवाओं के साहस और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए बताया कि यही देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सूर्य की तुलना करते हुए कहा कि एक वीर अपनी शक्ति और पराक्रम से पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल अयोध्या दौरा है। तो बड़ी जानकारी, अयोध्या दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगमन को लेकर ही अयोध्या में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक लगाए गए हैं मंच। 250 कलाकार देंगे रामायण की प्रस्तुतियां। तो बड़ी जानकारी, जहां पर अयोध्या में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है और शहर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक भी सांस्कृतिक मंच लगाए गए हैं, जहां पर लगभग 250 कलाकार रामायण आधारित प्रस्तुतियां भी देने वाले हैं। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पर राष्ट्रपति का दौरा श्रद्धालु और नागरिकों के लिए उत्सव जैसा माहौल बनाया जाएगा। तो अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, अयोध्या दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या क्या खास रहने वाला है? देखिए सुमन, जिस तरीके से कल का जो 3 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति मुर्मू का, उसके साथ ही पहले वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर ट्रस्ट के जो तमाम कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। लगभग 3.5-4 घंटे का जो समय रहने वाला है वो राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद फिर मथुरा के लिए निकलेगी। हालांकि जिस तरीके से अगर तैयारियों की बात की जाए, पूरे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। यातायात तो पूरी तरीके से दुरुस्त किया गया है। और हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, अयोध्या धाम को आने वाले जो सभी मुख्य मार्ग हैं उन सभी को फिलहाल आज रात्रि 11 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक जो सभी जो वाहन है उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि अगर कार्यक्रम की बात की जाए राष्ट्रपति की, तो एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है जिसमें साफ तौर पर जितने भी राम मंदिर निर्माण में जितने भी कंपनी के जो लोग लगे हुए थे, यानी कि L&T और जितनी भी कंपनियां थे उनके जो लोग लगे हुए थे, सभी को सम्मानित भी करेंगे, उन पर पुष्प वर्षा करेंगे और कहीं न कहीं उन सभी को एक सम्मानित करने का भी काम राष्ट्रपति मुर्मू करते हुए नजर आ सकते हैं। जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के जो कई मंत्री और अहम VVIPs हैं वो रहने वाले हैं। बात की जाए लगभग 5000 से जो ज्यादा जो लोग हैं, जो VVIPs हैं, वो रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो सभी शेड्यूल है वो जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पर सभी चीज को बताया गया है कि लगभग 3.5 से 4 घंटे का जो समय है वो रामलला मंदिर में और आसपास के जो प्रांगण है वहां पर राष्ट्रपति मुर्मू रहेंगे। खासतौर पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को और बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए जो यातायात के प्रोटोकॉल्स उनको लगातार फॉलो किया जाता है। और सभी जो वाहन है वो पूरी तरीके से आज रात्रि 11 बजे से लेकर और कल शाम जब तक ये मुर्मू राष्ट्रपति जब तक निकल नहीं जाती हैं अयोध्या से, तब तक फिलहाल के लिए सभी रास्ते हैं उनको डाइवर्ट ही रखा जाएगा। बिल्कुल अमन, लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी सौगात मिलने वाली है अयोध्या को? देखिए अगर बात की जाए उत्साह की, अगर जिस तरीके से जो भक्तों की अगर बात की जाए या खास तौर पर अयोध्या वासियों की बात की जाए, तो अयोध्या वासियों के लिए VVIPs का आना कोई नई बात नहीं है। हालांकि जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो दौरा है वो दूसरा दौरा होने वाला है। इससे पहले भी राष्ट्रपति आई थी और कहीं ना कहीं उत्साह लोगों के अंदर तब भी बहुत ज्यादा था और
अभी की स्थिति में देखा जाए तो लगातार जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के हाथों जो श्रमिक हैं और जो तमाम जो मंदिर ट्रस्ट से जो जुड़े, जिन्होंने मंदिर बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, उनको सम्मानित भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन सभी श्रमिकों के लिए भी एक बड़ी और खुशी की बात है कि राष्ट्रपति के हाथों उनको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए और साफ तौर पर जो सभी श्रमिकों के लिए और अयोध्या वासियों के लिए एक गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं उत्साह की अगर बात की जाए तो उत्साह काफी बढ़ चढ़ कर दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर। सुमन, बिल्कुल अमर, 250 रामायण प्रस्तुतियां दी जाएंगी इस समय, और तो ये कितने मायने रख रहा है इस समय अयोध्या में? देखिए, जब राष्ट्रपति एयरपोर्ट से जब रामलला मंदिर के लिए जब निकलेंगी तो रास्ते पर सभी जो 250 कलाकार हैं वो रामायण प्रस्तुतियां अलग अलग मंचों से देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अभी पूर्व की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तभी जो कलाकार थे सांस्कृतिक विभाग की ओर से जो तमाम कलाकारों ने अपने अपने प्रस्तुतियां दी थी, तो कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक माहौल की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कल्चर की बात की जाए, तो एक आध्यात्मिक कल्चर है। और लगातार जिस तरीके से अध्यात्म को लेकर के राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं अवलौकिक नजर आ रही है, जिसके लिए लगातार जो 250 लोगों की जो कलाकारों की जो एक बड़ी प्रस्तुति है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से लेकर रामलला मंदिर तक जो सभी कलाकार हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए भी नजर आ सकते हैं। अमन, अगर जाते जाते नजर डालें एक बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो वो किस तरीके से चाक चौबंद रहने वाले हैं? क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं? तरीके से अगर बात की जाए तो सभी जो पुलिस बल है उसको फिलहाल डिप्लॉय किया गया है। खुफिया जो तंत्र है यानी कि जो LIU की बात की जाए तो सभी LIU टीम्स को भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर किया गया है। और जिस तरीके से जो एयरपोर्ट से लेकर मंदिर प्रांगण तक की जो दूरी है उसमें कहीं ना कहीं किस तरीके से राष्ट्रपति आएंगे तो उन सभी प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री माफ करिएगा राष्ट्रपति की सुरक्षा का मामला है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति एयरपोर्ट से लेकर रामलला मंदिर तक एक अपनी जो व्हीकल है उस पर कहीं ना कहीं आएंगी। तो जो प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो तमाम प्रोटोकॉल्स पूरी तरीके से फॉलो किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया था और कहीं ना कहीं जो मंदिर ट्रस्ट के साथ भी मिल करके जो सभी इंतजाम है वो फिलहाल पूरे कर लिए गए। अमन, अयोध्या के बाद राष्ट्रपति का कोई और प्रोग्राम निर्धारित हो सकता है, ऐसी कोई खबर सामने आई फिलहाल? देखिए, लगभग 5 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है कि 5 बजे तक जो राष्ट्रपति हैं वो अयोध्या से निकल जाएंगे और उसके बाद जो मथुरा है, मथुरा के लिए फिर वो प्रवास करेंगे। यानी कि अयोध्या से जाने के बाद फिर वो मथुरा जाएंगे और मथुरा में रात में फिर वो प्रवास करेंगे। अभी फिलहाल जो औपचारिक जो कार्यक्रमों की बात की जाए तो औपचारिक कार्यक्रमों में सिर्फ रामलला के दर्शन है और जो सभी श्रमिक हैं उनको सम्मानित करना है और साथ ही साथ जितने भी वहाँ संग्रहालय बने हुए हैं संग्रहालयों पर उनका उद्घाटन करना है और सभी विदेशी मिलना है। तो फिलहाल अभी तक यही प्रस्तावित कार्यक्रम है और अभी अन्य कोई कार्यक्रम फिलहाल अभी नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल अगर कार्यक्रमों की बात करें तो अभी फिलहाल यही कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं। सुमन जी, अमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, विदेश मंत्रालय समिति की आज अहम बैठक है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अहम बैठक होगी, पश्चिम एशिया पर होगी ब्रीफिंग और इसके साथ ही ये जानकारी सामने आई जहां पर विदेश सचिव समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संसद भवन में आयोजित होगी ये अहम बैठक। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में पश्चिम एशिया के वर्तमान हालात पर विस्तृत ब्रीफिंग दी जाएगी।
तो बैठक में विदेश सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सदस्यों को क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक पहल और भारत की विदेश नीति से संबंधित जानकारी भी साझा करेंगे। बता दें आपको कि समिति का उद्देश्य हालात का मूल्यांकन करना और भारत के हितों के अनुसार ही रणनीति तय करना है। बैठक में संसद भवन में आयोजित की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर अहम बैठक होने जा रही है संसद भवन में। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर ईरान से देश वापस लौटेंगे 650 भारतीय। तो बड़ी जानकारी, 650 भारतीय ईरान से भारत की वापसी होगी और एमईए ये ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आर्मीनिया और अजरबैजान के रास्ते आएंगे भारत और 650 भारतीयों में छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर आज 650 भारतीय नागरिक ईरान से भारत लौटेंगे और विदेश मंत्रालय के अनुसार बताया गया है कि इनमें छात्र भी शामिल हैं। तो लौटने वाले भारतीयों का मार्ग आर्मेनिया और इसके साथ ही अजरबैजान के रास्ते तय किया गया है। तो मंत्रालय ने बताया है कि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और कूटनीतिक उपाय किए गए हैं और इस राहत अभियान का उद्देश्य देशवासियों को सुरक्षित और समय पर घर वापस लाना है। तो 650 भारतीयों की वापसी और इसके साथ ही आपको बता दें, जहां पर 650 भारतीय ईरान से ही भारत लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और नए चुने गए राज्यसभा सदस्य मनमोहन सामल ने ही ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि शिक्षाविद, विद्यार्थी और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ही केंद्रीय मंत्री अन्य नेताओं ने भी डॉक्टर प्रधान के योगदान को याद करते हुए उनके कार्य और समाज सेवा को सराहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि डॉक्टर प्रधान ने अपने जीवन में शिक्षा और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। कार्यक्रम में उनके परिवारजन और विश्वविद्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत ही केंद्र और राज्य सरकार के एमओयू कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होंगे। इसके बाद लोक भवन में नवनिर्माण के 9 वर्ष विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही जानकारी सामने आई, जहां पर सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को भी साझा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री आवास में भारत में कनाडा के राजदूत से भी सीएम की मुलाकात बताई जा रही है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत ही केंद्र और राज्य सरकार के एमओयू कार्यक्रम में ऑनलाइन भी शामिल होंगे। इसके बाद लोक भवन में नवनिर्माण के 9 वर्ष विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करेंगे। वहीं इसके बाद लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री आवास में भारत के कनाडा के राजदूत से मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कैबिनेट मीटिंग की और इस बैठक में राज्य के कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। सूत्रों की माने तो बैठक में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जनता तक सुविधाओं को समय तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट सदस्यों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की है और आगामी परियोजनाओं को लेकर भी उस पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के अंत में सभी विभागों को जनता के हित में निर्णय लेने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी साझा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश भर से बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता और सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं को एक साथ आने और आपसी
संपर्क बढ़ाने का है। उन्होंने सभी युवा साथियों को इस आयोजन के लिए बधाई दी और उन्हें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में रंगों और खुशियों के साथ होली का पर्व मनाया गया और युवा नेताओं ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को संगठन से जोड़ना, उन्हें सक्रिय रूप से राज्य की विकास गतिविधियों में शामिल करना था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा होली मिलन समारोह का यहां पर आयोजन किया गया था। इसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री गजेंद्र यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी और यहाँ के महापौर नीरज चौबे और संगठन के लोग सभी आमंत्रित थे और पूरे प्रदेश भर से आज होली मिलन समारोह में युवा मोर्चा के भाई बहन यहाँ पर एकत्र हुए हैं और भारी संख्या में आए हैं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बधाई, उनका आभार। हम लोगों को इस होली मिलन समारोह में बुलाए और इस अवसर पर सभी युवा मोर्चा के भाई बहनों का हम लोगों को दर्शन लाभ हुआ, उनसे मिलने का अवसर मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित जेडीयू इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस अवसर पर राज्य बीजेपी प्रमुख संजय सरावगी और राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मोहम्मद जमा खान और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के बीच में सौहार्द और संवाद को बढ़ावा देना था। इफ्तार पार्टी में नेताओं ने आपसी मेलजोल बढ़ाने के साथ ही आगामी सामाजिक और विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और साझा हितों के लिए एकजुटता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। महाबोधि मंदिर में दूसरे इंटरनेशनल त्रिपिटक मंत्रोच्चार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि देश विदेश के भक्तों और बौद्ध भिक्षुओं ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। इस समारोह का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और त्रिपिटक ग्रंथों का भी प्रचार प्रसार करना है। वैश्विक बौद्ध समुदाय में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में भिक्षुओं ने मंत्रोच्चार के साथ ही माध्यम से उसके शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश दिया। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने समारोह की पूरी व्यवस्था की, जिससे कि सभी उपस्थित श्रद्धालु सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन का आनंद ले सके। भक्तों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक और परंपराओं का अनुभव किया। भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर जोरदार धमाका हुआ और यह घटना उनके बेसमेंट में हुई, जिसमें कि 3 मंजिला मकान के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई। धमाके के पूर्व विधायक के 2 बेटे सहित कुल 6 लोग घायल हो गए और घायलों में ही अविनाश उर्फ विक्की, अभिषेक उर्फ सिक्की और इसके साथ पूर्व प्रधान भैयालाल, इंशु और राशु शामिल है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि भैयालाल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और विस्फोट स्थल का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बेसमेंट की छत उड़ गई और पूरा मकान ही हिल गया। घटना को लेकर सुरक्षा और राहत कार्य जारी है। पूर्व विधायक विजय सिंह वर्तमान में ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के आरोप में ही जेल में है और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही विस्फोट के पीछे कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्सी रिहायशी इलाके में एक घर में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें कि 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस भीषण हादसे के बाद से स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने तुरंत ही बचाव अभियान भी शुरू कर दिया। स्थानीय लोग और पड़ोसियों ने दमकल कर्मियों की मदद से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कई लोग अपने घर में ही फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रभावित इलाके का दौरा किया और राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और प्रशासन से सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने को कहा। दमकल विभाग और पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। राहत और बचाव अभी भी जारी है और स्थानीय प्रशासन ने आसपास के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। यमुना नदी के कालिंदी कुंज के पास में पानी में उच्च स्तर पर झाग दिखाई देने लगा और जिससे कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता भी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार नदी में ये झाग औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा और रासायनिक प्रदूषण के कारण बन गई है। ये झाग केवल नदी के जल गुणवत्ता को ही प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि आसपास के निवासियों और मछलियों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के पास लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दे दी है। अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण और सफाई अभियान तेज करने की भी घोषणा कर दी। बर्फबारी के बाद सोलंग घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही है। घाटी का यह मनोहारी दृश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करता नजर आ रहा है। सर्द मौसम और हालिया बर्फबारी के कारण ही घाटी में तापमान काफी गिर गया है और इसके साथ ही जिससे ठंड का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की और सतर्क रहने की अपील की है। सोलंग घाटी में बर्फबारी एडवेंचर गतिविधियों जैसे स्काई और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि स्लेजिंग के लिए भी उपयुक्त माहौल तैयार कर दिया गया है। पर्यटक बर्फ के बीच में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में घाटी में पहुंच रहे हैं और स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वे बर्फीले मौसम का पूरा मजा ले सके। प्रशासन और पर्यावरण कार्यकर्ता इस क्षेत्र में सुरक्षा और साफ सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में नवरात्रि के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 19 मार्च से शुरू होने वाली इस पावन पर्व से पहले ही मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी सजावट में सजाया गया है। मंदिर प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। मंदिर के भीतर ही बाहर दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर फूलों से आभूषण सजाए जा रहे हैं। पूजा पंडाल और मुख्य द्वार को आकर्षक रंगोली, दीप और झूमरों से सजाया गया है। स्थानीय पुष्प विक्रेताओं और सजावट विशेषज्ञों ने मंदिर प्रशासन के सहयोग से कई दिनों से तैयारियों में जुटे नजर आए। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने हाल ही में क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा के शादी समारोह में भाग लिया और इस समारोह होटल द सेंट्रम में आयोजित किया गया था और इस शादी समारोह में क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी मौजूद थी। ऋषभ पंत ने दूल्हा दुल्हन को बधाई दी और समारोह में खुशियों के इस अवसर पर हिस्सा लिया। मेहमानों ने पारंपरिक और आधुनिक संगीत, नृत्य और खान पान का आनंद लिया। समारोह का माहौल काफी ज्यादा शानदार और जीवंत बताया गया और कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा के परिवार और दोस्तों ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की थी। समारोह में शामिल होने वाले क्रिकेटर और मेहमानों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी खुशी के पल साझा किए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।